क्या भारत दुनिया की अगली सेमीकंडक्टर पावर हाउस बन सकता है? क्या हम चिप्स के इस खेल में अमेरिका, ताइवान और चीन को टक्कर दे पाएंगे? आज हम बात करेंगे भारत के सेमीकंडक्टर ड्रीम की, इसकी प्रगति, चुनौतियां और वैश्विक दांव। सेमीकंडक्टर यानी चिप्स, ये हमारे मोबाइल, लैपटॉप, कार, टीवी, यहां तक कि वॉशिंग मशीन तक की धड़कन है। बिना चिप्स के आज की डिजिटल और औद्योगिक दुनिया ठहर जाएगी। कोविड-19 महामारी के दौरान जब चिप्स की कमी हुई, तब पूरी दुनिया ने महसूस किया कि यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक संप्रभुता का भी सवाल है। भारत सरकार ने 2021 में सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया। लक्ष्य: भारत को डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक आत्मनिर्भर बनाना। इसके लिए 86,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया गया। गुजरात के धोलेरा और असम जैसे राज्यों में बड़े सेमीकंडक्टर पार्क बनाने की योजना है। वेदांता फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों ने भारत में निवेश की घोषणा की। माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने गुजरात में मेमोरी चिप पैकेजिंग यूनिट लगाने का काम शुरू किया। भारत पहले से ही चिप डिजाइन में मजबूत है। दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के R&D सेंटर बेंगलुरु और हैदराबाद में हैं। भारत का टैलेंट पूल लाखों इंजीनियर और डिजाइनर इसे एक बड़ी ताकत देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेमीकंडक्टर फैब्स को 24 घंटे, 7 दिन, 1 सप्ताह बिजली, पानी और अल्ट्रा क्लीन वातावरण चाहिए। कैपिटल इंटेंसिव एक फैब बनाने में 5 से 10 बिलियन डॉलर तक का खर्च आता है। टेक्नोलॉजी गैप ताइवान की TSMC और दक्षिण कोरिया की सैमसंग पहले से 3 nm और 5 nm चिप्स बना रही हैं, जबकि भारत अब भी शुरुआती स्तर पर है। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, अमेरिका चीन टकराव, ताइवान स्ट्रेट का तनाव और सप्लाई चेन की राजनीति भारत के लिए अवसर भी है और चुनौती भी। अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी सप्लाई चेन का हिस्सा बने ताकि चीन पर निर्भरता कम हो। यूरोप और जापान भी भारत के साथ सहयोग बढ़ा रहे हैं। अगर भारत सफल होता है तो यह न सिर्फ आर्थिक शक्ति बनेगा, बल्कि रणनीतिक शक्ति भी। भारत का सेमीकंडक्टर ड्रीम मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया को नई ऊंचाई देगा। भारत को चाहिए कि वह पहले पैकेजिंग और टेस्टिंग में मजबूत बने, फिर धीरे धीरे फ्रंट एंड फैब्रिकेशन की ओर बढ़े। सरकार और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर लॉन्ग टर्म विजन पर काम करना होगा। स्किल डेवलपमेंट इंजीनियरों को चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग देना बेहद जरूरी है। ग्लोबल पार्टनरशिप: भारत को अमेरिका, जापान, ताइवान और यूरोप के साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर काम करना होगा। भारत का सेमीकंडक्टर सपना सिर्फ एक इंडस्ट्री की कहानी नहीं है, यह आर्थिक आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक नेतृत्व की कहानी है। सवाल यह है, क्या भारत इस सपने को हकीकत में बदल पाएगा? आपको क्या लगता है, भारत अगले 10 सालों में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में कहां तक पहुंचेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।